का काम नहीं होता जब तक पैसे दिए। और ममता बनर्जी पैसों की बात हमसे करती है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी मालदा की सरजमीन सफरुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा छांट दिया है? तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छांट लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो, और तुमसे हम डरने वाले नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी भारत की रानी नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत का राजा नहीं है। वो वक्त खत्म हो चुका राजा और रानी का। अब देश की जनता राजा और रानी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को गाली देती है। ममता बनर्जी को ख्वाब में भी ओवैसी नजर आता है। मुबारक हो ममता। जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मजलिस को मजबूत करता रहूंगा। और ममता बनर्जी बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मुझे पैसा मिला है, तो मैं तुमको कह रहा हूं ममता बनर्जी, जितना भी पैसा मुझे मिला मैं 99% तुम्हारे भाइयों को दे देता हूं, तुम रख लो उसको। बनर्जी की वजह से आई 18 लोकसभा के सीट बीजेपी जीती। और आपसे एक सवाल करता हूं, मौसम नूर को आपने वोट नहीं दिया? कितनों ने वोट दिया मौसम नूर को? हाथ उठाओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा, हाथ उठाओ। फिर कैसा जीती बीजेपी? मैं तो नहीं था ना, मैं तो नहीं लड़ा ना इलेक्शन। आज ममता बोल रही है ओवैसी आया, ओवैसी, अरे ओवैसी दूल्हा है, आते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौसम नूर क्यों हारी? इसलिए हारी कि ममता बनर्जी के लोग खुद बीजेपी को वोट दिए, इसलिए मौसम नूर हार गई। अब आपसे अपील कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में आपको अपील कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को कामयाब करिए। ये हमारा गरीब है मगर दिल का अमीर है। ये टीएमसी के गुंडों से नहीं डरता, ये सिर्फ अल्लाह से डरता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी को भी हराना है। कौन कह रहा है बीजेपी को मत हराओ? मगर पार्लियामेंट में क्या ममता बनर्जी, जब हम वोटिंग का मुतालबा किए थे ट्रिपल तलाक का, तो ममता बनर्जी के एमपी भाग गए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो ममता बनर्जी के 8 एमपी नहीं थे। आपके सामने बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस का उम्मीदवार पूछो इससे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून लाया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दे दिया। बीजेपी को रोकना है मगर ये भाई बहन की जोड़ी नहीं रोक सकेगी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी भाई बहन की जोड़ी है। ये एक तरफ भाई है, एक तरफ दादा है, एक तरफ दीदी है। इन्हों दीदी बोलते हैं, उन्होंने दादा बोलते हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी सर पे ओढ़ के अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो गरीब बेचारा, ओह कितना अच्छा है। अच्छा नहीं है, स्कूल तो नहीं मिला, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमारा लेबर बाहर जाकर काम करता उसकी फिक्र नहीं है। और नरेंद्र मोदी तो माशाल्लाह लंबी लंबी छोड़ते हैं। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने फोटो लगाई परसों 2-4 दिन पहले, नरेंद्र मोदी के बाजू एक आदमी सर पे टोपी पहना हुआ है। देखा ना फोटो? देखा आपने? मोदी के बाजू एक सर पे टोपी है और नरेंद्र मोदी से कान में सब कुछ कह रहा है। देखा ना फोटो? हमारे मीडिया के दोस्तों ने पूछा, ए ओवैसी क्या कहोगा, वो मुसलमान? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम वो मुसलमान है नहीं, आपको मालूम तो नाम बताओ, बंगाल में कहां रहता है? तो बोले क्या बोला होगा? मैंने कहा होगा मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे अपने सर पे, देश पे कितना टोपी पहनाएंगे।
किसी ने पूछा और क्या कहा, तो मैंने कहा, उसने कहा होगा मोदी जी हम बांग्लादेशी नहीं है, हम भारत के हैं। ये बीजेपी ड्रामा करती है और ममता बनर्जी की वजह से बीजेपी यहां पर मजबूत हो रही है। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला टीएमसी की गुंडागर्दी का खात्मा होगा। तारीख बताती है कि फिरौन और नमरूद को भी बड़ा गुरूर था अपनी ताकत पर। सुनो ममता बनर्जी, इख्तिदार, ताकत, पावर किसी के पास नहीं रहता। आज आपने गरीबों पर जुल्म किया है, आपने गरीबों को उनका हक नहीं दिया है। अब आपसे भी मुकाबला होगा, बीजेपी को भी हराएंगे और बंगाल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि रमजान का महीना होगा, खूब दुआ करेंगे आप। रमजान के महीने में आपको वोट डालना है, अल्लाह की रहमत जोश में होगी। खूब दुआ करो कि अल्लाह हम मजलूम हैं, इन जालिमों का जुल्म खत्म कर दे। खूब दुआ करो अल्लाह से कि परवरदिगार हम गरीबों पर रहम फरमा और हमको छुटकारा दिला दे इन जुल्म करने वालों से। और आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मैं यहां पर आया हूं और इंशाअल्लाह बार बार आता रहूंगा। मैं आपके दरमियान में था, आपके दरमियान में जिंदा रहूंगा और जब इस दुनिया से जाऊंगा तो तुम्हारे कंधों पर जाऊंगा कब्रिस्तान को। मगर सुन लो जालिम लोगों, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर मजलूम अवाम को डरा रहे, अब हम डरेंगे नहीं, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, अपना सीना दिखाएंगे, अपना हक मनवा कर रहेंगे। भारत की जमहूरियत हमको अपना हक मनवाने का मौका देती है। ये वोट आपकी एक अमानत है, इसको अच्छी तरह। लोगों के घर पे ड्रेनेज है तो मुस्लिम माइनॉरिटी के पास खाली 11% है। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। साफ पानी आज भी मालदा में नहीं मिलता, इसका जिम्मेदार कौन है। हमारी बहनें 70% मालदा में बीड़ी बनाती हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। क्यों नहीं नौकरी दी जाती। और खुद गवर्नमेंट का ये सर्वे कहता है कि 31% 31% मुस्लिम हाउस होल्ड, मुस्लिम घराने ऐसे जिनका एक बच्चा मालदा से बाहर जाकर अपने घर में अपने बीवी और बच्चे को खिलाने के लिए मालदा से बाहर जाकर काम करता है। क्या वो बाप का हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्ची की मुस्कुराहट को देखे? क्या उस बेटे का हक नहीं बनता कि वो अपने बाप को देखे? क्या हमारी बहन को यह ख्वाहिश नहीं है कि उसका शौहर उसके साथ रहे? बताओ मेरे अजीज दोस्तों, ये आपकी बर्बादी की दास्तान मैं आपके सामने रख रहा हूं। जब मैं ये तमाम आदाद और शुमार आपके सामने रखता हूं तो ममता बनर्जी को गुस्सा आ जाता है और ममता बनर्जी गुस्से में आकर कहती है असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी से पैसे लेकर आ रहा है। मैं ममता बनर्जी को कह रहा हूं, ममता बनर्जी याद रखो, मेरे दिल का हाल अल्लाह जानने वाला है और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूं, मैं अल्लाह को जवाब दूंगा। मगर ममता बनर्जी तुमको एक बात बता रहा हूं, मैं मालदा को आया हूं, बंगाल को आया हूं, जब तक जिंदा रहूंगा बंगाल को आता रहूंगा, मजलिस को मजबूत करता रहूंगा। यहाँ के गरीब आवाम के इंसाफ का मुतालबा करूंगा, यहाँ के गरीब आवाम के हक को दिलाऊंगा। और ममता बनर्जी बताओ, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है मुझे पैसा मिला है तो मैं तुमको कह रहा हूं ममता बनर्जी, जितना भी पैसा मुझे मिला मैं 99% तुम्हारे भाइयों को दे देता हूं, तुम रख लो उसको। ममता बनर्जी ने बंगाल में करप्शन को आम कर दिया। कोई गरीब का काम नहीं होता जब तक पैसे दिए। और ममता बनर्जी पैसों की बात हमसे करती है। ममता बनर्जी क्या कहती है? माइनॉरिटीज कहती है ममता बनर्जी, माइनॉरिटीज मुत्तहिद हो जाओ और मुत्तहिद होकर वोट दो। ममता बनर्जी मालदा की सरजमीन सफरुद्दीन ओवैसी तुमसे पूछ रहा है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एक हिंदू ब्राह्मण हो? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि हिंदू ब्राह्मण है? क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि उसका गोत्रा शाइन दिया है?
तो ममता बनर्जी हिंदू ब्राह्मण से नहीं कहती, जिसका गोत्रा छान लिया उनसे नहीं कहती कि आप मिलकर मेरे को वोट दो, मगर माइनॉरिटी से कहती है मिलके वोट दो, मेरे को वोट दो। ममता बनर्जी हो या कांग्रेस हो, याद रखो, और तुमसे हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ममता बनर्जी भारत की रानी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत का राजा नहीं है। वो वक्त खत्म हो चुका राजा और रानी का, अब देश की जनता राजा और रानी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को गाली देती है, ममता बनर्जी को ख्वाब में भी ओवैसी नजर आता है। मुबारक हो ममता बनर्जी आपको, आप जितना मेरा नाम लेंगे, जितना मेरे नाम से कहेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि ममता बनर्जी देख चुकी है कि जिस जगह पर मंजलिस जाती है, जिस जगह पर ओवैसी जाता है, ओवैसी पीछे हटने वाले का नाम नहीं है। ममता बनर्जी कहती है कि हैदराबाद से एक आदमी आया है पैसे लेके। ममता बनर्जी को नहीं मालूम, हैदराबाद की तारीख ममता बनर्जी नहीं जानती है। हैदराबाद का एक शख्स था जिसका नाम अहमद हसन सफरानी था। ये वो अहमद हसन था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में था। ये वो हैदराबादी था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया तक सबमरीन में था। ये वही हैदराबादी जिसका नाम अहमद हसन सफरानी है, जिसने जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत को जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिलाती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में लाया। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की तारीफ की। ममता बनर्जी ने आरएसएस से समझौता किया। 5 साल पहले जब यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी और बीजेपी का अलायंस था। ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमान गाय की तरह है, गाय हमको दूध देती है, कभी लात मारे तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी हम इंसान हैं, हम गाय नहीं है। बंगाल का मुसलमान हो या दलित हो या कोई हो, वो इंसान है, मगर आप गाय के रूप में देखती है। आपने हमसे दूध भी लिया, खुद भी गए, जब मलाई की बात आई तो भाई वो मलाई भी खा लिए, मिष्टी दोई निकाल ली हमसे और भाई और आप मिलके खा लिए। हमको क्या मिला? ना स्कूल मिला, ना नौकरी मिली, ना कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना ड्रेनेज लाइन मिली। हमको क्या मिला? हमको जेल मिली, हमको जेल मिली। 27% मुसलमानों की आबादी बंगाल में। कितने नौकरियां दिए लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी ने? 6% नौकरी गवर्नमेंट ने। कितने जेल में? 37%, 37%। और मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, ये मिलावा है। मैं मिलावा नहीं, तुम मिले हुए हो, तुम में मिलावट है। ये कांग्रेस, ममता बनर्जी, मोदी में कोई फर्क नहीं है, सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल करिए। ये डेटा आपके सामने है, ये बर्बादी आपके सामने है। अगर आपको इससे मुकाबला करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब कांग्रेस में दम नहीं है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहां बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलके लड़ रहे हैं, केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, कन्नूर में एक मुसलमान का कत्ल हो गया, यूडी